मूवी की शुरुआत प्लेनेट नोवेयर से होती है, जहाँ पर गार्जियंस को दिखाया जाता है। अब से यही गार्जियंस का नया ठिकाना होता है। उनमें से जब रॉकेट रकून को दिखाया जाता है, वह अपने रूम में होता है। इतने में एडम वॉरलॉक वहाँ आता है और उस पर हमला कर देता है। उसे हमले से बचाने के लिए नेबुला अपना एडवांस हाईटेक सूट पहनकर आती है और एडम वॉरलॉक पर हमला कर देती है। लेकिन उस हमले से भी एडम वॉरलॉक को कुछ नहीं होता और वो नेबुला को दूर फेंक देता है। इतने में वहां पर गार्जियंस की टीम के और मेंबर आ जाते हैं और वो एडम वॉरलॉक पर एक एक करके हमला करने लगते हैं। लेकिन एडम वॉरलॉक सभी को बहुत पीटता है और दूर फेंक देता है। हालांकि उसको भी बहुत पीटते हैं गार्जियंस वाले, पर उसको कुछ नहीं होता है। इतने में रॉकेट रकून पर वह बहुत भारी हमला कर देता है, जिससे रॉकेट रकून बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वही गिर पड़ता है। इतने में नेबुला अपने हाथ से तलवार बनाती है और एडम वॉरलॉक के पेट से आर पार कर देती है। एडम वॉरलॉक वही बेहोश हो जाता है और जब एडम वॉरलॉक को होश आता है तो उस पर फिर से हमला ना हो जाए, यह सोचकर वह वहां से भाग जाता है। इतने में सभी गार्जियंस की टीम के वहां इकट्ठे होते हैं और रॉकेट को देखने जाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। उसकी छाती पर वह एक मशीन लगा देते हैं, जिससे वह और तड़पने लगता है। यह देखकर नेबुला उन सबको रोकती है और उसकी बॉडी को स्कैन करने लगती है। नेबुला अपनी स्कैनिंग में देखती है रॉकेट के शरीर के अंदर बहुत सारी मशीनें हैं, जिनमें से एक मशीन रॉकेट के दिल के बहुत पास होती है। और वही मशीन रॉकेट को सही नहीं होने देती। अगर उसका इलाज किया गया, वही मशीन की वजह से रॉकेट की जान जा सकती थी, इसलिए रॉकेट इतना तड़पने लग रहा था। जब नेबुला गार्जियंस को ये सब बताती है तो गार्जियंस रॉकेट को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। इतने में रॉकेट को हम उसकी पुरानी यादों में जाते हुए देखते हैं। रॉकेट अपनी यादों में देखता है बहुत साल पहले, जब वो एक मामूली रकून डॉग था और अपने जैसों के साथ बहुत खुश था। तब एक हाई एवोल्यूशनरी नाम का इंसान आता है वहां पर और उसे अगवा कर ले जाता है और वह उस पर प्रयोग करके उसके दिमाग को बहुत ही एडवांस बना देता है, जिससे उसका दिमाग बहुत ही तेज हो जाता है। और जब प्रयोग पूरा हो जाता है तो रॉकेट को एक पिंजरे जैसी जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर उसके जैसे 3 जानवर और थे। उधर प्रेजेंट में नेबुला पता लगा लेती है कि इस मशीन को कहाँ बनाया गया है। उस प्लेनेट का नाम ऑर्गोस्कोप होता है और गार्जियंस की सारी टीम वहां जाने का प्लान बनाने लगती है। पीटर अपनी टीम को वहां लेकर चल देता है और साथ ही 2 लोगों को नोवेयर पर ही छोड़ जाता है, जिससे वह नोवेयर की हिफाजत कर सकें। दूसरी तरफ हाई एवोल्यूशनरी को दिखाया जाता है, जो कि एडम वॉरलॉक और उसकी मां के साथ होता है और रॉकेट को ना लाने की वजह से एडम वॉरलॉक को बहुत मारता है और धमकी देकर छोड़ देता है कि अगली बार अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी पूरी नस्ल को ही मैं मिटा दूंगा। जहाँ हाई एवोल्यूशनरी रहता है उस प्लेनेट का नाम काउंटर अर्थ होता है, जो कि हूबहू बिल्कुल अर्थ की तरह ही होता है और वो चाहता है यहाँ रहने वाला हर जीव परफेक्ट हो। इसलिए वह हर प्लेनेट के जीव को पकड़ता है और उन पर प्रयोग करके उन्हें परफेक्ट बनाना चाहता है। और जब वह प्लेनेट अर्थ पर रॉकेट रकून को लेने गया था तो उसे अपनी अर्थ इतनी अच्छी लगी थी कि उसने तभी सोच लिया था वो भी ऐसी सेम टू सेम अर्थ बनाएगा, जिसका नाम वह काउंटर अर्थ रखेगा। उधर गार्जियंस की टीम को दिखाया जाता है कि जब वो ऑर्गोस्कोप की तरफ जाने ही वाले होते हैं, उनकी शिप पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिन्हें नेबुला नहीं बुलाया होता है, यह कहकर कि जो भी उनकी मदद करेगा वो उनको बहुत बड़ा इनाम देगी। हमें फिर से रॉकेट रकून की याद दिखाई जाती है कि जब हाई एवोल्यूशनरी ने उस पर प्रयोग किए थे तो वही एकमात्र सबसे सफल प्रयोग था। वह सबसे बुद्धिमान जीव बन चुका था। फिर हाई एवोल्यूशनरी उसको काउंटर अर्थ दिखाता है, जहाँ किसी चीज को उड़ते देखकर रॉकेट रकून पूछता है ये क्या है। तब हाई एवोल्यूशनरी बोलता है यह रॉकेट है, जो कि आसमान में हमेशा उड़ता रहता है। फिर हाई एवोल्यूशनरी उसके दिमाग का और टेस्ट लेने के लिए लैब में ले जाता है और उसे एक टाइटल दिखाता है और उस पर प्रयोग करके वह उसे बदल देता है, लेकिन वह बहुत गुस्से में होता है। फिर हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि मैं इनको बदल तो देता हूँ, पर ये इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा, जबकि मैं इनको एकदम शांत बना रहा हूँ। जब रॉकेट रकून बोलता है इस मशीन में एक गड़बड़ी है, जब इन जीवों को बदला जाता है तो इन जीवों के बदलने के साथ साथ इनके दिमाग में मौजूद एक केमिकल भी बदल जाता है। अगर हम इस केमिकल को बदलने से रोक लेंगे तो ये भी बदलने से रुक जाएंगे। हाई एवोल्यूशनरी ऐसा ही करता है और रिजल्ट देख के वह बहुत चौंक जाता है। वह बहुत खुश तो होता है, लेकिन साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आता है। यह सोच कर वह इतने गुस्से में होता है कि रॉकेट को उसी ने बनाया, तो उसका दिमाग हाई एवोल्यूशनरी के दिमाग से तेज कैसे हो सकता है। इसलिए वह अपने साइंटिस्ट को ये हुक्म दे देता है कि इसका दिमाग निकाल ले और हम इस पर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये इतना आगे तक कैसे सोच पाता है। और साथ ही कहता है कि इसका दिमाग निकालने के बाद इसके साथियों को भी मार देना, अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर उसे रॉकेट रकून को जेल में डाल दिया जाता है। फिर से रॉकेट रकून इस पिंजरे में अपने साथियों को बताता है कि कल हमें मार दिया जाएगा, इसलिए हमें कुछ भी करके यहाँ से कल निकलना होगा और हम बाहर खड़ी कोई भी एक स्पेसशिप को पकड़ेंगे और स्पेस में कहीं भी उड़ जाएंगे। यह कहकर रॉकेट रकून वहाँ पड़े सामान से एक चाबी बनाता है और उस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और अपनी सबसे प्यारी दोस्त को सबसे पहले उस पिंजरे से बाहर निकाल देता है। लेकिन वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आता है और उसकी दोस्त में गोली मार देता है। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट से कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए मैं यहाँ आया। अब मैं तुम्हारे दिमाग को अभी निकालूंगा और तुम्हारे साथियों को भी अभी मार दूंगा।
अपनी दोस्त को अपने आंखों के सामने मरता देख रॉकेट रकून बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। साथ ही वे बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वहाँ खड़े हाई एवोल्यूशनरी का मुंह नोच कर वहाँ से भाग जाता है। जैसे तैसे वो एक स्पेसशिप में बैठ जाता है और वहाँ से स्पेस में उड़ जाता है। उधर गार्जियंस को दिखाया जाता है वे ऑर्गोस को ऊपर पहुंच चुके थे और जैसे तैसे सबसे लड़ाई करके रॉकेट रकून की फाइल वहां से ले लेते हैं। और फाइल लेने के बाद जब वो अपनी शिप पर जाते हैं तो उस फाइल में अब तक जो हमने रॉकेट रकून की यादों में देखा उस फाइल के जरिए वो भी सब देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं हाई एवोल्यूशनरी उस पर कितने जुल्म किए हैं। ये सब देख कर नेबुला बहुत दुखी हो जाती है और कहती है इतने जुल्म तो थैनोस ने उस पर भी नहीं किए जितने हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट रकून पर किए हैं। गार्जियंस को उस फाइल की मदद से पता चल जाता है कि रॉकेट के सीने के अंदर जो मशीन है उसे कोड वर्ड की मदद से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन वो कोड वर्ड उन्हें उस फाइल में नहीं मिलता क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी के लोग पहले ही उस कोड वर्ड को डिलीट कर चुके थे। लेकिन उस फाइल की मदद से उन्हें पता चल जाता है इस कोड को डिलीट करने वाला कहाँ है और कौन है, इसलिए गार्जियंस उसको पकड़ने के लिए वहाँ से चल देते हैं। लेकिन गमोरा बोलती है कि वो हाई एवोल्यूशनरी के ही ठिकाने पर है जहाँ जाना बिल्कुल ही सेफ नहीं है, इसलिए वो वहाँ नहीं जाएगी और यह कहकर वह अपनी लोकेशन अपने साथी को भेज देती है। लेकिन हम देखते हैं कि गमोरा के साथी को एडम और उसकी माँ ने पकड़ रखा था और गमोरा की सारी जानकारी वो भी सुन लेते हैं। इधर गार्जियंस हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंचते हैं। हाई एवोल्यूशनरी कहता है जानते हो मैं तुम सबको मार दूंगा, दरअसल मैंने ही अपने प्लान से तुमको यहाँ बुलाया है और मैं रॉकेट को भी तुमसे छीन लूंगा। इतना कहकर हाई एवोल्यूशनरी अपने आदमियों को संकेत देता है और कहता है कि रॉकेट इनके शिप पर है, जाओ उसको लेके आओ। इतना कहकर हाई एवोल्यूशनरी अपने शिप के अंदर चला जाता है और अपने साथियों से कह देता है कि इन सबको मार दो और साथ ही इस प्लेनेट को भी तबाह कर दो। और फिर हाई एवोल्यूशनरी का शिप उड़ने लग जाता है। इतने में पीटर और ग्रूट जो कि उस शिप पर थे अपनी छुपी हुई गन्स को बाहर निकालते और हाई एवोल्यूशनरी के सारे आदमियों को मारकर साथ ही उस कोड वाले आदमी को भी उस लेकर उस शिप से कूद जाते हैं। लेकिन पीटर के साथियों को लगता है कि पीटर और ग्रूट अभी भी शिप पर ही हैं, तो उसे बचाने के लिए वो शिप पर चढ़ जाते हैं। लेकिन पीटर तो पहले ही उस आदमी को लेकर वहां से कूद गया था और उस कोड की मदद से अपनी शिप पर जाकर रॉकेट को उस मशीन से आज़ाद करके होश में ले आता है। इतने में नेबुला पीटर से कांटेक्ट करती है और बोलती है पीटर तुम इस शिप पर कहाँ हो। लेकिन पीटर कहता है मैं तो हमारी ही शिप पर हूँ और रॉकेट भी हमारे साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। नेबुला ये सब सुनकर दंग रह जाती है और वहाँ से उस शिप से जल्दी निकलने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ हाई एवोल्यूशनरी अपने साथियों को लेकर आ जाता है और उन सभी को कैद कर लेता है। गार्जियन सब उस कैद में देखते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी बहुत सारे बच्चों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कैद कर रखा है, तो तभी गार्जियन सोच लेते हैं कि वो अब अकेले इस शिप से नहीं भागेंगे, इन सभी बच्चों को भी आज़ाद करके यहाँ से भागेंगे। उधर पीटर अपने साथियों को बचाने के लिए चल देता है, साथ ही वे नोवेयर को कॉन्टैक्ट करके हाई एवोल्यूशनरी के शिप के पास ही लोकेशन भेजकर उनकी शिप को वहाँ पर बुलाने के लिए हेल्प मांगता है। फिर पीटर हाई एवोल्यूशनरी की शिप पर जाकर घमासान लड़ाई मचा देता है। हालांकि लड़ाई बहुत ही संगीन और खतरनाक होती है, पर गार्जियन ज्यादा बहादुर होते हैं जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। साथ ही वो हाई एवोल्यूशनरी को भी हरा देते हैं और रॉकेट को कहते हैं इसको मार दो। रॉकेट उसे मारने से मना कर देता है और बोलता है मैं हाई एवोल्यूशनरी जैसा नहीं हूँ। फिर गार्जियन सारे मिलकर जो हाई एवोल्यूशनरी की कैद में था सबको बचाकर नोवेयर की शिप में चढ़ाने लग जाते हैं और इस सब में मदद एक डॉग करता है जो कि पीटर का था। उसके पास बहुत सारी ताकतें होती है जो कि अपनी नोवेयर की शिप को हाई एवोल्यूशनरी की शिप से जोड़ देता है, पर वो अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी उस शिप को ज़्यादा देर तक जोड़े नहीं रख पाता है। लेकिन सारे जीव क्रीचर्स और बच्चे उस अपनी नोवेयर की शिप पर आ जाते हैं सिवाय पीटर के। पीटर भी नोवेयर की शिप पर जाने के लिए एक लंबी छलांग लगाता है, पर वही बीच स्पेस में रह जाता है। सभी गार्जियन सोचते हैं कि पीटर अब नहीं बच पाएगा, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। इतने में एडम वॉरलॉग वहाँ आता है और पीटर को पकड़कर अपने साथ नोवेयर की शिप पर ले जाता है, जिससे पीटर की जान बच जाती है। उसके बाद सभी अपने प्लेनेट की तरफ चल देते हैं और साथ ही सोचते हैं कि जो भी क्रीचर्स को उन्होंने बचाया है उन सभी को वो आज़ाद कर देंगे और जिनको जैसे रहना वैसे रहने देंगे। फिर पीटर कहता है कि वो भी बहुत टाइम से स्पेस में ही है, अब वो थोड़े टाइम के लिए छुट्टी चाहता है और वो अपने प्लेनेट पर वापस जाकर अपनी फैमिली जिसमें उसके नाना अभी भी बचे हैं उनसे मिलना चाहता है और थोड़ा टाइम अर्थ पर बिताना चाहता है। इसलिए अब गार्जियंस की टीम का नया लीडर रॉकेट रकून को बनाकर वह वहाँ से निकल जाता है और साथ ही गमोरा भी अपने सफर पर निकल जाती है अकेले। पीटर अर्थ पर अपने नाना जी से मिलता है और उसके नाना जी भी पीटर को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अब रॉकेट गार्जियंस की टीम का नया लीडर था जिसमें एडम वॉरलॉग भी था क्योंकि अब वो सुधर चुका था। उधर गार्जियंस की टीम में से ग्रूट वहाँ डांस करने लग जाता है। उसके डांस को देखकर वहाँ के सभी बच्चे क्रीचर्स भी डांस करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ये नई जिंदगी बहुत ही अच्छी लगने लगती है। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का यही अंत हो जाता है। दी एंड।